तो कल हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, बपतिस्मे का विषय मेन था। बपतिस्मे की जो मापदंड है परमेश्वर का बपतिस्मे के लिए, पुराने नियम में भी जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा देने के लिए आया, मन फिराव का, पापों की क्षमा का जब प्रचार कर रहा है, तो उसमें हमने 3 प्रकार के लोग देखे। एक तो वो हैं जिन्होंने परमेश्वर की मनसा को टाल दिया, परमेश्वर को झूठा ठहरा दिया। मतलब क्या नहीं कर रहे हैं, बपतिस्मा लेने के लिए जो बड़े बड़े यहूदी हैं, बड़े बड़े जो शास्त्री हैं, फरीसी हैं, वो तो क्या ही नहीं कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जो प्रभु के सुसमाचार को क्या ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है। कुछ विश्वासी भी ऐसे होते हैं, विश्वास में संगति में आते रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं। जब बात आती है बपतिस्मे की, इन चीजों की, तो वो क्या भी नहीं करते हैं, वो पीछे भी नहीं हटते। बहुत सारे पीछे हट जाते हैं, सुनते नहीं अन्य जाति लोग, लेकिन बहुत सारे विश्वासी विश्वास में रहकर भी अन्य जातियों के समान ही क्या होते हैं, मतलब बपतिस्मे के लिए क्या नहीं होते हैं, वो परमेश्वर की मनसा को क्या कर देते हैं, अपने जीवन में टाल देते हैं। परमेश्वर को वो क्या नहीं समझते हैं, मतलब उद्धार को, इन चीजों को अहमियत देते नहीं। और दूसरे प्रकार के हमने देखा था कि बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ है, परंतु क्या नहीं है, मन फिराव के योग्य क्या नहीं है, फल नहीं है। सच्चा मन फिराव, सच्चा पश्चाताप सही रीति से क्या नहीं किया है। अब समझना, अब ये तो कल की बातें सीखी थी हमने, अभी लिखने के लिए कुछ नहीं। तो और तीसरे प्रकार के लोग वो थे जिन्होंने क्या किया, हमने देखा, उन्होंने उस वचन को क्या किया, स्वीकार किया, परमेश्वर को सच्चा माना, और उन्होंने क्या किया, मन फिराव के योग्य उनके जीवन में फल दिख रहा है। इसलिए यूहन्ना देख रहा है और उनको क्या दे रहा है, बपतिस्मा। तो यूहन्ना ने सबको बपतिस्मा नहीं दिया। किसको दिया? जिन्होंने बपतिस्मे के लिए जो मापदंड था, जो मन फिराव के फल दिखने चाहिए थे, जब वो दिखे यूहन्ना को, तब वो क्या दे रहा है। आज के समान नहीं है कि जो कोई आया सबको क्या दे दिया बपतिस्मा, नहीं। पहले उनको पाप की गहराई बताई। मतलब एक व्यक्ति क्या है, पापों की क्षमा के लिए, पापों की माफी के लिए अति जरूरी है मन फिराना उन बातों से जिधर आपका मन लगा हुआ है। अब आपका मन किधर लगाएं, प्रभु की ओर लगाएं, उसका मार्ग तैयार करें, उसकी सड़कें सीधी करें। मतलब अति जरूरी है। अगर राजाओं के राजा ने किसी जीवन में, किसी जैसे उस समय तो इजराइल में आना था, उसके लिए मार्ग तैयार हो रहा है, परंतु आज भी एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने आना है, यीशु ने आना है, तो उसके लिए मार्ग क्या होना है, तैयार होना है। किसने तैयार करना है? खुद तैयार करना है। तैयार का मतलब मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अपना मन, अपने दिल का द्वार खोलना है, तब आएगा वो। जबरदस्ती घुसता नहीं है, मालिक है वो। एक बार यीशु को, कई बार ऐसे हुआ, यीशु को बहुत भीड़ पकड़कर राजा बनाने लगी, निकल गया, कह रहा मैं तुम्हारे बनाए से राजा, ऑलरेडी क्या है, वो तो राजाओं का राजा है, पूरी सृष्टि पर उसका क्या है, नियंत्रण है। ठीक है ना। तो उस चीज को हमने समझना। और फिर हमने देखा जिन्होंने मतलब मापदंड पूरा किया, उनको बपतिस्मा दिया। ठीक है ना। और फिर हमने देखा हमारा जो बपतिस्मा है, विश्वासी का जो बपतिस्मा है, वो अलग है। उसका मापदंड बिल्कुल क्या है, अलग है। तो उसमें हमने देखा था, उसमें पहली बात हमने देखी थी कि भीतर हुए काम का क्या है, अंदर हुए काम का बाहरी प्रगटीकरण है। यानी कि अंदर एक व्यक्ति के जीवन में, एक पापी के जीवन में कुछ काम हुआ है, और वो काम अब क्या दिखेगा, बाहर दिखेगा बपतिस्मे के द्वारा। यानी कि एक व्यक्ति का पहला कदम ही क्या है, अगर इसने विश्वास किया है तो वो उसका कदम क्या है, बपतिस्मा है। प्रभु को अपना जीवन देगा, इसको कुछ समझ में आया, ये ऐलान करेगा, पानी के बीच में खड़ा होकर, संसार के सामने, शैतान के सामने, दुनिया के सामने, अब ये ऐलान करेगा, अब मैं यीशु का हो गया। ठीक है ना। तो मतलब पहली बात हमने देखी थी अंदर हुए काम का बाहरी प्रगटीकरण। दूसरी बात हमने देखी थी यीशु मसीह को आदर्श मानकर उसका ना, यीशु के
प्रति आज्ञाकारिता, महा आदेश का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। यीशु की भेड़ है, यीशु के पीछे पीछे एक मतलब क्या आ रहा है, आज्ञाकारिता आ रही है, एक गहरा समर्पण आ रहा है। और तीसरी बात हमने देखी थी कि यीशु को अब अपना आदर्श मानकर उसके पीछे पीछे चरवाहे के पीछे चलेगी। अब ये भेड़ अपने चरवाहे को पहचान लिया, ठीक है ना, अब उसके पीछे चलेगी, आदर्श मानकर उसके पीछे चलने लगा है बपतिस्मा। और तीसरी बात हमने देखी थी, चौथी बात, कि पिता की धार्मिकता को पूरा करना है बपतिस्मा। और पांचवी बात हमने देखी थी, मृत्यु के द्वारा पाप से अलगाव है, यानी कि पाप के लिए मर गया, अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा कर कर ऐलान है बपतिस्मा। दूसरी अगली बात हमने देखी थी, छठी बात, कि संसार से अलगाव है बपतिस्मा, मतलब संसार को छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा। इधर बढ़ाया नहीं, आज भी एक जंगली जैतून है, एक उत्तम जलपाई है, ठीक है ना, एक के ऊपर दंड की आज्ञा है, उधर दंड की आज्ञा नहीं है, तो एक से कटकर दूसरे में, यानी कि संसार, भले ही हम संसार में ही हैं, अभी हम किसी दूसरे उसमें नहीं है, संसार के बीच में रह रहे हैं, परंतु संसार के बीच में रहकर भी हम संसार के नहीं हैं, हम यीशु के हैं, ठीक है ना। तो बपतिस्मा क्या है, संसार से अलगाव। और आगे फिर हमने देखा था बपतिस्मा क्या है, अगली बात हमने देखी थी, ये सातवीं बात, बपतिस्मा मसीह की देह में जुड़ना है। बपतिस्मा जब तक नहीं लिया आपके जीवन में ये कोई काम नहीं होगा। इसे लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले तब ये बातें होंगी, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर हमने देखी थी, आठवीं बात हमने देखी थी, मसीह के साथ समानता है बपतिस्मा। मसीह के समान समानता का मतलब है उसकी मृत्यु की समानता है और गाड़े जाने की समानता है। तो बपतिस्मा क्या दर्शाता है, मसीह के साथ मैं क्या किया जा रहा हूं, गाड़ा जा रहा हूं। मृत्यु की समानता क्या है, मैं अब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, ठीक है ना। जब मरेंगे या एक व्यक्ति मरेगा यीशु के साथ या पाप के लिए, संसार के लिए, तभी क्या है, उसका दफनाई है, गाड़ा जाना है, पानी की कब्र है। वो पानी की कब्र में नहीं रह रहा अभी ये क्या है पानी की कब्र से बाहर आ रहा है, मतलब यीशु के जी उठने की क्या है, समानता। इसलिए लिखा, जैसे यीशु पिता की महिमा के लिए, उसी प्रकार हम भी, एक व्यक्ति भी अब नए जीवन की सी क्या चलता है, चाल नए जीवन की सी। पुरानी बातें क्या होगी, बीत गई, पानी में दफन हो गया वो पुराना व्यक्ति, जिसके ऊपर किसका हक था, पाप राज्य करता था, जिसके ऊपर शैतान जिसके ऊपर राज्य करता था। अब नई सृष्टि में इसका सिर का बाल भी कौन नहीं छू सकता। परमेश्वर की इजाजत के बिना मौत नहीं आएगी, शैतान नहीं छुएगा, बीमारी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। इतना सुरक्षित कौन हो गया, मसीह में जो आ गया वो सुरक्षित है। स्वर्ग उसको क्या करता है, सुरक्षा देता है। सिर का बाल भी यीशु कहता है तुम्हारा क्या है, गिना हुआ है। इसलिए एक व्यक्ति निडर होकर दलेरी के साथ क्या कर सकता है, चल सकता है। मौत का भय उधर नहीं है। तो बातें हमने देखी थी। और उसके अलावा फिर हमने देखा था कि समानता देखने के बाद फिर बपतिस्मा कौन ले सकता है। आज हम और भी थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, बपतिस्मा कौन ले सकता है कर कर, उसमें आज हम थोड़ा सा सीखेंगे। पहली बात, मरकुस 16 का 16 पढ़ें। मरकुस की किताब 16 अध्याय का 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा।
जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है? जो विश्वास करेगा। क्या विश्वास करेगा? कि मैं मानेगा भी कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, यीशु पर विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा। जो विश्वास करे, तो हम सब ने क्या किया है? विश्वास किया है। अगली दूसरी बात, कौन बपतिस्मा ले सकता है? जिसकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। प्रेरितों के काम 9 का 18 वचन पढ़ें इसके साथ मिलाकर। हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ेंगे। तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। किसके बारे में है ये? साउल, जो क्या हो गया था? अंधा हो गया था। और जब इसकी आंख खुली तो आंख खुलते इसने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा, यानी कि बपतिस्मा कौन ही ले सकता है? जिसकी आंखें खुली हैं। आंखें क्या खुल गई? अब सच्चाई इसको मालूम चल गई कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। आंखें खुल गई, परमेश्वर कौन है। आंखें खुल गई, उद्धार क्या है। आंखें खुल गई, ज्योति क्या है। तो मतलब बहुत सारी बातों के लिए क्या खुल गई? इसकी आंखें खुल गई। पहले अंधा था, अंधकार में था, अब इसकी क्या खुल गई? देखो इसी का प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वचन पढ़ो। जिसकी आंखें खुली, इसको प्रभु ने क्या कहा? इसको जब सेवा दिया प्रभु ने, इसको दूसरों की आंखें खोलने के लिए प्रभु ने कहा। 26 का 18 वचन, कि तू उनकी आंखें खोले, कि तू उनकी आंखें खोले। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस साउल को भेज रहा है फिर लोगों के पास सुसमाचार के लिए। कह रहा है मैं तुझे अन्य जातियों में भेजूंगा, ठीक है ना, ताकि तू लोगों को क्या करे? लोगों की आंखें खोले। जैसे तेरी आंखें खुली, जैसे तुझे मालूम चल गया सच्चाई क्या है, यीशु क्या है और तू क्या है, वास्तव में पता चल गया ना। इसलिए ये क्या कह रहा है? ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यानी कि अब इसकी आंखें खुली। ये पहले बोलकर चलता था मैं तो फरीसियों का फरीसी हूं। ये तो यीशु पर विश्वास करने वालों को सताता था, घर घर जाकर उनको मारता था, घसीटता था। ये तो कह रहा था जी मैं ही क्या हूं? धर्मी हूं, मैं ही परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने वाला हूं। कौन? आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय में इसकी घटना पढ़ना। इसके ऊपर ज्योति चमकी, क्या ही कर दिया, इसको अंधा ही कर दिया था। ये कुछ ज्यादा ही क्या करता था? देखता था, मतलब अपने आप को एक धर्मी समझकर चल रहा था। लेकिन जब इसकी आंखें खुली, जब इसके जीवन में यीशु की ज्योति चमकी, तब वास्तव में इसकी आंख खुली। यीशु को देखने की, सच्चाई को देखने की, खुद को देखने की, परमेश्वर को देखने की। तब इसके जीवन में उल्ट पुलट हो गया, इसका जीवन बदल गया। और तुरंत आंखें खुलते क्या लिया इसने? उसी प्रकार जब एक व्यक्ति की आंख खुलती है, तो खुली है कि नहीं हमारी आंख? सिस्टर जी के भी बंद पड़ी हुई है, हैं? बंद पड़ी हो गई, खुल गई आंख? खुल गई। हैं? पहले बंद थी, अभी खुली है। क्या देखा आंख खुलने से? अपने गुनाह देखे। सबसे पहले तो अपने पाप दिखते हैं। मैं एक पापी व्यक्ति हूं। मैं तो सोचकर चल रहा था मैं पापी नहीं हूं, लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति को उसका चेहरा दिखाता है। ये ज्योति सबसे पहले एक व्यक्ति को उसका क्या दिखाती है? उसके पाप दिखाते। क्योंकि जैसे हम ज्योति में आते हैं तो हर चीज दिखती है। मतलब जैसे इस घर में अगर अंधेरा है तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही ज्योति जगाएंगे आप, इस घर में प्रकाश होगा तो एक एक चीज नजर आएगी। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति की आत्मिक रीति से आंख खुलती है, उसको परमेश्वर कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, मैं पापी हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है, यीशु मेरे लिए मरा है, ऐसे कर कर सब क्या होगी?
सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा उद्धारकर्ता कौन है, ठीक है ना, सच्चाई क्या है, मार्ग क्या है, सत्य, ये सब बातें क्या होगी इसको। इसीलिए जब इसकी आंखें खुल गई, ये सब कुछ इसको मालूम हो गया, और अब ये क्या ऐसे चला जाएगा, ऐसे जिएगा क्या? जिसकी आंखें खुल गई वो पहले की तरह समान चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल नहीं। अंधे के समान चलेगा ना पहले हम अंधे थे, वो वैसे वैसे करते थे, टटोल रहे थे पहले, ढूंढ रहे थे पहले, कुछ कर रहे थे पहले, कुछ एहसास नहीं था, मांग रहे थे पहले, डंडी हाथ में थी, और जगह जगह अंधा कैसे करता है, यहाँ कोई अगर कोई अंधा हो, ऐसे ही एक अंधा व्यक्ति था। मरकुस 10 अध्याय में मेरे ख्याल में है, उसका अगर आप पढ़ेंगे तो देखो, वो थोड़ा सा पढ़े, मरकुस 10 अध्याय, इसमें आएंगे, इस पे हाथ रखें, 26 अध्याय में बहुत बात है। तो पहले मरकुस 10 अध्याय में है शायद, मैं देखता हूं, हाँ 10 अध्याय में अंधे बर्तिमाई का को दृष्टिदान, ये मैंने कहाँ भी बताया था, शायद बताया था ना पहले मैंने, हाँ एक बार और इसको, जब इसकी आंखें खुल गई तो इसके बारे में लिखा है, यह है कौन था, यह है 10:46 से, हाँ, वे यरीहो में आए, और जब वह, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्योंकि आपने पढ़ा है, तो ये क्या था, एक अंधा भिखारी था, इसको मालूम चला कि यीशु नासरी दर से जा रहा है, तो वो क्या करने लगा, पुकार पुकार कर क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह नासरी मुझ पर क्या कर, यीशु मेरी। तो जैसे ये चिल्ला रहा था, लोग क्या कर रहे थे, इसको डांट रहे थे, लेकिन फिर भी ये चुप हो गया क्या, और चिल्ला रहा है। यानी जिसको अपने अंधेपन का एहसास है ना, जिसको मालूम है मेरा जीवन अंधकार में है, कोई नजर नहीं आ रहा है मुझे, और यीशु मेरी आंखें खोल सकता है, वो यीशु उसको क्या करेगा, पुकारेगा, वो प्रार्थना करेगा, चाहे लोग, मेरा घर, मेरा परिवार, चाहे लोग कुछ भी विरोध करें, कुछ भी करें, इसको जब मालूम हो गया यीशु ही मेरी आंखें खोल सकता है। आपने सुनना, समझना इस चीज को, और कोई किसी जन्म के अंधे की आंखें नहीं खोल सकता, कोई गुरु, कोई अवतार, या कोई और दुनिया में कोई ईश्वर, कोई भी जन्म के अंधे की आंख नहीं खोल सकता, और कोई भी एक पापी को उद्धार नहीं दे सकता, कोई भी एक पापी को छुड़ा नहीं सकता। जब मैं अंधकार में था, जब मुझे यीशु के बारे में मालूम चला, और जैसे ये क्या कर रहा है, उसको पुकार रहा है, लोग मना कर रहे हैं तो और भी जोर जोर से पुकारने लगा, तब यीशु ने क्या किया, सुना, और क्या कह रहा है, उस अंधे को इधर मेरे पास बुलाओ, और उसको कहा गया तुझे यीशु बुलाता है। उसी समय उसने क्या किया, चल जी मुझे पकड़ना थोड़ा, मैं चलता हूं। अरे नहीं, उसने अपना डंडा भी फेंक दिया जो हाथ में होता है, चादर भी फेंक दिया जो बिछाकर बैठता है मांगने के लिए, कटोरा भी जिसमें बैठकर, पहले पता क्या हमारे हाथ में क्या होता था, कटोरा, कभी उधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, नंगे पांव गए, कभी कुछ गए, झोलियां भर दो जी हमारी, हम भिखारी हैं जी, हम भिखारी थे, अंधे थे, मांगने वाले थे कि नहीं? बिल्कुल। पता है हमारी पहचान क्या थी? आज इंसान तुच्छ है, कंगाल है, नंगा है, अभागा है, अंधा है। आज इंसान की वही दशा है, अपने आप को बोलकर तो चल रहा जी मैं तो बड़ा संत हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में इंसान क्या है, अंधा है, पापी है। आदम ने जब फल किया क्या हो गया, फल खाया, क्या हो गए, नंगे हो गए। तो नंगे भी हैं, अंधे भी हैं, पाप में जन्मा है इंसान, अंधा, नंगा, पापी है, अंधकार में है, बिगड़ा हुआ है, बेडौल है, सुनसान है, उजाड़ है, मुर्दा है, तो भी परमेश्वर का बैरी है, तो भी क्रोध की संतान है। तो ये दशा है इंसान की। तो जब इसकी आंख, जब इसको यीशु ने क्या किया, यीशु ने बुलाया, उसको किसी ने कहा तुझे यीशु बुलाता है, तो इसने तो अपना सब कुछ फेंक कर, लिखा है देखो उधर लिखा है, यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है।
नोट, यीशु आज ऐसे लोगों को क्या करता है, बुलाता है। वो अंधों की आंखें खोलने आया, वो भटके हुओं को ढूंढने आया, वो पापियों का उद्धार करने आया। और जगत में सारे अंधे हैं और जगत में सारे पापी हैं, लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है, एक भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं। परमेश्वर ढूंढ कर आया, इंसान तो ढूंढ ही नहीं रहा था। वास्तव में ये जो ढूंढ रहे हैं ना, ये सब मतलब अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। कोई घर से वैसे दुखी है, साधु जी सब कुछ छोड़ त्याग कर किधर बैठ जाते हैं। हाँ, तो कोई परमेश्वर के ढूंढने, क्योंकि वचन कहता है कोई परमेश्वर का ढूंढने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। सब के सब बिगड़ गए, भ्रष्ट हो गए, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, अंधा है इंसान, नंगा है, पापी है। तो इस करके परमेश्वर प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रेम करते हुए वो ढूंढ कर आ रहा है। और जिनको अंधेपन का एहसास हो रहा है, वो उसको जब पुकारते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, वो उधर ठहर जाता है और वो क्या कहता है, इसको बुलाओ। अब उस अंधे का काम क्या है, अपने कटोरे को छोड़े। इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कि पकड़ कर आ रहा है, छोड़ कर आ रहा है। उस डंडे को भी छोड़ कर आ रहा है। यानी कि जो पहले प्रयास थे ना इसके अंधेपन में चलने के, जो सारे वो थे, वो सब छोड़ कर आ रहा है। तुरंत उठा, फेंक कर उठा, विश्वास से उठा। इसको ये विश्वास नहीं, पता नहीं, चल देख लेता हूं प्रार्थना करके। अगर इसको अविश्वास थोड़ा सा भी होता ना, 100 में से अगर इसको 2-4% भी ये होता ना, पता नहीं ठीक करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरी आंखें खोल ले कि नहीं खोलेगा, पता नहीं शायद मेरी किस्मत में ना ऐसा हो। ऐसा डाउट नहीं है इसको। फेंकने का मतलब इसको 100% पक्का है कि मेरी आंखें खुलेंगी, ये मेरी आंखें खोलेगा। इसलिए सब कुछ फेंक कर जब उठा तो देखो लिखा है, हाँ, वो अपना कपड़ा फेंक कर सिर उठा, हाँ, यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ, ये कोठी बंगला नहीं मांग रहा। आजकल लोग क्या मांगते हैं, प्रभु के पास ज्यादातर आते इसलिए हैं, प्रभु हमारी वीजा लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा घर बार चल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा या संगाई मिल जाए भौतिक आशीष से। अरे ये तो कूड़ा कबाड़ है, ये तो थोड़े समय के लिए तो नष्ट हो जाएगा। यीशु इसलिए थोड़ा आया, इसलिए पूछ रहे क्या चाहिए। अंधे ने उससे कहा, हाँ, चलो, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। मैं तो ये चाहता हूँ प्रभु कि मैं देखने लगूं। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, पैसा बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे अंधेपन से मुझे ठीक कर। मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं खुद को देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं अंधेपन में जी रहा हूँ प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु। ऐसे आ रहा है। और यीशु ने देर लगाई क्या, देखो क्या कह रहा है। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा, तुरंत देखने लगा, तुरंत उसी घड़ी। प्रार्थना भी नहीं करी, हाथ रख कर कोई प्रार्थना थोड़ा करी, कुछ को ये थोड़ा बोला कोई चलो विधान दक्षिणा भी लिया मेरे लिए और क्या हो जाएगा ना। यीशु ने क्या कहा, उसी समय, उसी समय, उसी समय लिखा तुरंत देखने लगा और घर चला गया। क्या जिसकी आंखें खुली घर चला जाएगा क्या वो? पौलुस ने क्या किया, जब आंखें खुली शाऊल ने क्या किया, तुरंत उठकर बपतिस्मा लिया और प्रचार करने लगा यीशु ही प्रभु है। मैं तो आज तक किसमें जी रहा था, अंधकार में जी रहा था। इसलिए जिस मंडली में था, जिनके साथ रहता था, वो कह रहे अरे इसको क्या हो गया, अरे भाई रे हैं, इसको क्या हो गया, तो पागल हो गया क्या? ये तो जिन लोगों को सताता था आज ये खुद क्या कह रहा है, ये तो उन्हीं तरह से बोल रहा है, बावरा हो गया। तो लोग क्या कहेंगे, जिसकी आंखें खुल गई क्या कहेंगे, बहन जी ये पागल होगी।
कोई नहीं सुनेगा आपकी, जितना मर्जी आप समझा लो कोई नहीं सुनेगा। नहीं आप सब नहीं पता है क्या ऐसा है, हमने ना कोई गलत काम नहीं किया, पता है, अरे नहीं बहन जी आपने गलत किया है। झूठ बोला। हाँ। समझेंगे नहीं, समझ में नहीं है, क्योंकि अकल क्या है, बंद है। लेकिन बदले हुए जीवन को जब देखेंगे, हाँ कुछ ना कुछ तो है भाई, आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और बदला हुआ जीवन ही उद्धार की निशानी है। कभी जक्कई को कह रहा है आज इस घर में क्या आया है, उद्धार। क्यों? आज इसके जीवन में कुछ घटना घटी है। तो इधर हम देखते हैं एक अंधा और था, इसके अलावा ये यीशु के पीछे हो लिया। इधर लिखा है, और लिखा है वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आपको मालूम है सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है इसके लिए? इसकी आंखें खुली, सबसे पहले इसने किसको देख रहा है? यीशु को देख रहा है। और ये नहीं देख रहा चलो पहले तो मैं घर चलता हूं, अपने बच्चों को, माँ को, बहन को, भाई को देखता हूं। बताया तो खैर दुनिया को होगा। एक और देखिए आंखें खुली और जाके दुनिया में क्या कर दिया जी, मैं तो इतना जानता हूं जी, मैं तो अंधा जन्मा था जी, और मेरी तो किसी ने आंख खोल दी। बस उसके ऊपर कह रहे किसने खोली तेरी आंख? बता तेरी आंख किसने खोली? कह रहा जी यीशु मसीह ने। मैं तो इतना जानता हूं जी, मैं तो पहले अंधा था। बस यही तो हमारी गवाही है, एक विश्वासी की गवाही तो यही तो है। पहले तो जी मैं अंधा था, यही गवाही। पहले तो मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम था, खुद के बारे में नहीं मालूम था, उद्धार के बारे में ये भी नहीं मालूम था मुझे उद्धार की जरूरत है। ये भी नहीं मालूम था कि मैं परमेश्वर से दूर हूं। ये भी नहीं मालूम था कि एक ने मुझे हाथ से रचा है, एक ने मेरे अंदर जीवन का श्वास फूंका है, एक मेरा परमेश्वर है, वो जिंदा है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। परंतु जब मुझे आंख खुली, जब मैंने सच्चाई को जाना, जब यीशु मेरे पास आया। ऐसों के पास कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। दिलों के द्वारों पर क्या करता है? वो खटखटाता है, भाई साहब खोल दरवाजा, मैं तुझे उद्धार देने आया हूं, मैं तुझे शांति देने के लिए आया हूं, मैं तुझे आनंद देने के लिए आया हूं, मैं तुझे अमरता देने के लिए आया हूं। मैंने तेरे लिए क्या चुकाई है? कीमत चुकाई है। मैंने तुझे क्या किया? मिट्टी को रूप देकर और उसके नथनों में जीवन का श्वास मैंने फूंका है। तुझे और कोई छुड़ा नहीं सकता, मैं तुझे छुड़ाने के लिए उतर आया। तो ये चीजें एक व्यक्ति को भाई साहब यीशु के पीछे चलने के लिए क्या करती हैं। और फिर वो घर थोड़ा जा रहा है, घर नहीं जा रहा, यीशु के पीछे हो लिया। अब मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। इसको यीशु ने कहा मेरे पीछे नहीं आना, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने समझना। एक और अंधा था, उसके और यूहन्ना में लिखा है, तो उसमें नहीं हम जाएंगे। तो इधर देखना, उसी 26 अध्याय में आ जाए कि तू उनकी आंखें खोले। 26 का 18 कि तू उनकी आंखें खोले, हाँ, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। प्रेरितों काम 26 का 18। तो आज हमारा ये जो दूसरा बात है, बपतिस्मा कौन ले सकता है। पहली बात हमने देखी, जिसने विश्वास किया है यीशु पर, ठीक है ना, उसके क्रूस के बलिदान पर, परमेश्वर पर, वचन पर, इस सत्य पर जिसने ग्रहण किया है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जिसकी क्या खुल गई है? आंखें खुल गई है, जिसका अंधकार हट गया। इस अंधे का उदाहरण लिया हमने, पौलुस का उदाहरण लिया हमने। और इधर पौलुस को परमेश्वर यीशु जब अन्य जातियों के बीच में जब अंधों की आंखें खोलने के लिए भेज रहा है, तो उनके लिए भी ऐसा ही है कुछ कि तू उनकी आंखें खोले, यानी कि आंखें क्या पड़ी हुई हैं? बंद पड़ी हुई हैं। इसलिए ना तो परमेश्वर के बारे में मालूम है, किसको मानकर चल रहे हैं, कोई चीज बनाकर क्या करके चल रहे हैं, इसको बनाकर चल रहे हैं। लेकिन जब आंख खुलेगी देखें, और तेरा भला मैं किसको मान रहा था? बहन जी इधर हम किसको मानकर चल रहे थे? बहुत कुछ तो हम लेकिन जब आंख खुली, और तेरा भला मैं किसको मानकर चला? इसका मतलब इसने मेरी आंखों को बंद करके रखा था इतने दिन से।
इसने मेरी आंखों को बंद, जलन भी आ गई किसके प्रति, इसको छोड़ दूंगा नहीं मैं। क्योंकि देख लो 2 कुरिन्थी 4:4 भी पढ़ो, हाथ रख के इधर। दूसरा कुरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। हाँ, किसी ने बुद्धि को भी आंखों को भी क्या करके रखा हुआ है, अंधा करके रखा हुआ है भाई साहब। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा करके रखा हुआ है। किस लिए? वो जहाज बना ले इसलिए नहीं, वो चांद पर चले जाएं इसलिए नहीं, वो बहुत पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएं इसलिए बुद्धिबंद नहीं है। बुद्धिबंद किस लिए लिखा? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। इस साइड से अंधे, दुनिया की साइड से अंधी है। लिखा है इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किस में बदल दिया? नासवान चौपायों में मनुष्यों की समानता में ले आया। क्यों? क्योंकि बुद्धि बंद है। क्यों? क्योंकि आंखें बंद है। क्यों? क्योंकि सत्य मालूम नहीं है। परंतु जब एक व्यक्ति को ये सब कुछ मालूम हो रहा है, सत्य है, सच्चाई, मार्ग, और जब आंखें खुल रही, अंधकार हट रहा है, और जब विश्वास कर रहा है सुसमाचार पर, और जब इसके ऊपर ये प्रकाश चमक रहा है, जैसे ज्योति उत्पत्ति हम कल देख रहे थे, बेडोल में क्या चमका? प्रकाश चमका, उजाला हो गया। ठीक है ना? तो बेडोल के ऊपर जब काम हो रहा है, अंधकार में पड़े हुए मुर्दा, जब लाजर कब्र में, कहा एक आवाज आ रही, हे लाजर निकला। मतलब इस आवाज में क्या है? ये लाजर का सृजनहार है, उसको उसने बनाया है। मौत इसे क्या करती है? पहचानती है। उसकी हिम्मत नहीं है कि उसको बांध कर रखेगी। मिट्टी भी उसे पहचानती है। ठीक है ना? तो सृजनहार है, मालिक है। जब ये इधर चल रहा है ना, हमारे तरह देह में चल रहा है, समुद्र एक बार लहरें उठा रहा है, शांत हो जा, उस समय शांत हो गया। चेले का तेरा भला ये चीज क्या है? अरे अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आई, जब क्रूज पर चढ़ जाऊंगा ना, मेरा इनकार भी कर दोगे, जब तुम्हारी अकल खुलेगी, और तब तुम क्या करोगे? फिर तुम सबूत देकर जाओगे। फिर अपना मैं कौन हूं, कौन बताएगा दुनिया को? तुम बताओगे। मैं कौन हूं जगत को कौन बताएगा? पतरस तू बताएगा। इसलिए जब पतरस की आंख खुली ना, और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, उसी दिन खड़ा है उधर, 3000 घुटने टेक गए। 3000 ने क्या टेके? किन्होंने टेके? जो कट्टर थे, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, उनके सामने जब पतरस गरज रहा है शेर के समान, तुमने जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, तुम हो उसकी मौत के जिम्मेदार। कांपने लगे सब। क्या करें हम? मन फिराओ। उसी समय मन फिराया, हृदय छिद गए। तो हम देखते हैं इधर जो दूसरा पॉइंट है, मेन चीज, परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू उनकी आंखें खोले ताकि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। तो आंखें खुलनी है एक व्यक्ति की, अंधकार हटना है, ताकि वो क्या करें? अब उस ज्योति की तरफ आए, वो सच्चे परमेश्वर की तरफ आए। और लिखा है शैतान के अधिकार से, यानी कि शैतान के भी अधिकार में पड़े हुए हैं। और लिखा है परमेश्वर की ओर फिरें। और जब इतना वो करेंगे, जैसे ये अंधा यीशु की ओर फिरा, और क्या किया गया? लिखा है ताकि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। तो हम सब के लिए यही है। संपूर्ण मानव जाति आज अंधी है। इसलिए यीशु ने फरीसियों को कहा, वो कह रहे हैं जी हम तो देखते हैं। कह रहे हैं जी अगर तुम देखते होते ना, अगर तुम देखते हो इसीलिए तुम्हारा पाप बना हुआ है। काश तुम क्या होते? अंधे होते।
जैसे ये व्यक्ति अंधा था, इसकी मैंने क्या खोल दी? आंखें खोल दी। लेकिन तुम कहते हो जी हम तो देखते हैं, हम तो धर्मी हैं, हमारे पास तो व्यवस्था है, हमारे पास तो ऊंची पदवी है, हमें तो भाई सब कुछ मालूम है, हमें तो तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर तुम्हारा पाप बना रहे। इसलिए लिखा लोग देखते हुए भी क्या हैं? अंधे। अब देख तो रहे हैं वास्तव में लोग, लेकिन फिर भी क्या है? अंधे। क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है देखते हुए भी, मतलब कुछ सूझता नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसकी आंख खुलेगी, क्या वो बपतिस्मा नहीं लेगा? क्या उस यीशु के पीछे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या यीशु से बढ़कर उसके लिए कोई महत्वपूर्ण है संबंध? क्या उसके सृजनहार से बढ़कर कोई उसे प्यार करेगा? कोई नहीं करेगा। क्या कोई है जो उसके लिए मरे है इस तरीके से? क्या कोई है यीशु से बढ़कर जो उसे प्यार करेगा? क्या कोई है जो यीशु से बढ़कर उसकी चिंता करेगा? है? जब एक व्यक्ति क्रूस की घटना को, सुसमाचार को, यीशु को, सच्चे चरवाहे को जब देखता है, सुनता है, समझता है, आंखें खुल गई, बुद्धि खुल गई, समझ खुल गई, तब तो भाई साहब वो तो फिर चाहे परिवार विरोध में हो जाए, समाज विरोध में हो जाए, सरकारें विरोध में हो जाएं, सम्राट विरोध में हो जाए, भाई साहब चाहे धन दौलत लाकर लालच दिया जाए कि तू इसको छोड़ दे, इसको ना मान, अरे भाई ये सब कुछ मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन यीशु को मैं किसी भी कीमत पर क्या नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। आज ही मुझे मालूम चला कि मेरा सृजनहार कौन है, मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, और मुझे तब मालूम चला जब मैंने इसको क्रूस पर क्या कर दिया, ठोंक दिया। फिर भी इसने मुझे नाश नहीं किया, मेरे लिए क्षमा याचना की, मुझे माफ कराया। तो ये आधार है एक व्यक्ति का, एक विश्वासी का, कि वो यीशु के पीछे चलेगा, दौड़ेगा। ये रोकने से रुकने वाला नहीं है। आग लग चुकी है इसकी पूंछ में, जलेगा पूरा और जलाएगा। पूंछ में क्या लगी इसके? आग लग गई है भाई साहब इसकी, और इसकी प्यास बुझ गई, इसकी तृप्ति। जैसे एक वो थी, एक वेश्या थी, रहाब, और क्या नाम था उसका, सामरी। प्रभु ने उसके पास आकर कहा, कह रहा जो तू जल पीती है इससे तेरी प्यास नहीं बुझेगी। मेरे पास वो जल है, अगर तू उसको पी लेगी ना तो फिर तू प्यासी नहीं रहेगी। तो वो भी है एक सीखने का। ये सारे क्या हैं? सीखने के विषय। एक विश्वासी के विश्वास की मतलब क्या है? वो डोज है। मतलब जैसे बीमार व्यक्ति को क्या लग जाती है, एक सिरिंज लग जाती है, क्या हो जाता है, या ताकत, मतलब ऐसी ये चीजें क्या हैं? ये ताकतवर चीजें हैं जो एक विश्वासी को बल देती हैं, ताकत देती हैं, समस्या के सामने खड़ा होने की, बीमारी के बीच में खड़ा होने की, विरोध में खड़ा होने की। ये चीजें क्या देती हैं? ताकत देती हैं। अगर हम इनको क्या कर लें, स्वीकार कर लें, ग्रहण कर लें, इनको खा लें, इनको पचा लें, तो ये हमें क्या करेंगी? बलवंत करेंगे। तो हमने समझना ये दशा है, तो ताकि मिरास पाएं। तो हम इसमें फिर कभी आएंगे। तो अभी हम देख रहे दूसरी बात जो हमने देखी, जिसकी आंखें खुल गई, वो क्या कर रहा है? बपतिस्मा ले रहा है। तीसरी बात, दूसरा पत्र इसका प्रेरितों के काम 2 अध्याय में ही आ जाए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। बपतिस्मा कौन ले सकता है या कौन लेते हैं बपतिस्मा? 2 का पूरा 2 अध्याय है। यहाँ पतरस का भाषण है। पवित्र आत्मा उतरने के बाद पतरस का भाषण है, प्रचार है। जब पतरस क्या कर रहा है? सुसमाचार प्रचार कर रहा है। वो पूरा, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो जब उनको सारी बातें बताई जा रही हैं, वो प्रचार किया जा रहा है, सुसमाचार सुनाया जा रहा है, तब इसका 36 से पढ़ो। अतः अब इजराइल का सारा घराना हाँ, निश्चित रूप से जान ले, पुराना नियम लेके यीशु के बारे में बताने के बाद कि उसने, परमेश्वर ने उसको अपनी योजना के तहत पकड़वाया गया वो, और क्रूसित किया गया, मुर्दों में से जी उठा, जिसके हम गवाह हैं। इसलिए मतलब सारी बातें बता रहा है कि उसकी देह सड़ने नहीं पाई,
और सारी बातें बताए जैसे पुराने नियम में लिखा था। जब उनकी आंखें खोल रहा है ऐसे, जब उनको सच्चाई बता रहा है, और तब क्या कह रहा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, यानी कि उसके क्रूस पर चढ़ाने के जिम्मेदार कौन? तुम। पापी कौन था? तुम। सर ठीक है ना? तो उसकी क्रूस पर चढ़ाने के जिम्मेदार कौन? तुम। तो आगे, उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनके हृदय क्या हो गए? लिखा छिद गए। और जब हृदय छिद गए, जब उनकी आंखें खुल गई, जब उन्होंने सच्चाई को जाना, तो वो क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहे हैं, पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? क्या कर रहे हैं? जब उनको ये बातें मालूम हुई तो वो क्या कह रहे हैं? तो पतरस क्या कह रहा है फिर? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इधर जो बात हम कौन सी देख रहे हैं? तीसरी बात इसमें देख रहे हैं, बपतिस्मा कौन लेते हैं, कौन ले सकते हैं बपतिस्मा। ठीक है, तो इधर हम देख रहे हैं कि जिन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया है, मन फिराया है, जिनके हृदय क्या हो चुके हैं? छिद चुके हैं, जिनको सच्चाई क्या हो चुकी है? मालूम, जिनको इस पाप का एहसास हो गया कि यीशु मेरे कारण क्या हुआ, क्रूस पर मरा है, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। लिखते नहीं? स्कूल में भी नहीं लिखते होंगे। तो वो फिर उन्होंने क्या किया? लिखा उसी दिन। देखो आगे पढ़ लो। उसमें लिखा है 41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन क्या हो गए जी? वो उनमें मिल गए, पतरस और में, परमेश्वर के प्रेरितों में, प्रभु के प्रेरितों में, कलीसिया में क्या हो गए? उस 120 के झुंड में क्या हो गए? मिल गए उसी दिन। ठीक है ना? तो तीसरी जो कंडीशन है, जो परमेश्वर के उस या बपतिस्मे के लिए जो मापदंड है, तीसरा मापदंड क्या है? जिन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, सत्य जान लिया। अब ये क्या नहीं कर रहे, चल देखेंगे, कल को आएंगे, परसों को आएंगे, बपतिस्मा लेंगे ना। मतलब ये विषय इतना बड़ा है, इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए तो कहा गया आज ही तेरे उद्धार का दिन है। क्योंकि कल का क्या पता मौत आ जाए, कल का क्या पता यीशु आकर चला जाए, कल जिंदा रहे ना रहे, उद्धार फिर थोड़ा मिलेगा, मरने के बाद थोड़ा उद्धार है। इसलिए लिखा है आज उद्धार का दिन है। बाकी काम कल पे छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं भी होगा तो चलेगा। लेकिन अगर उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, पापों की माफी नहीं हुई, तो हाँ भाई, अगर आज उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहां आ जाओ ना, वहां बैठ के आप यहां से आ जाओ यार, यहां आ जाओ। अगर आज यीशु मसीह आ गया, या आज हमारे प्रभु ऐसा ना करे मौत आ गई, जिसका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, क्या होगा पता है आपको? मालूम, एहसास है कुछ क्या होगा? तो सीधा न्याय तो हम ऐसा सोचते हैं जैसे अरे वो घटना अगर देख ली ना, और देखेंगे अभी, ठीक है ना, वो घटना कितना क्या है, रूह कांप जाएगी। परमेश्वर का न्याय कितना क्या है,
सदोम अमोरा पे तो कितना बड़ा दंड आएगा उनको मालूम नहीं था बेचारों को। नूह के समय में भी कितना बड़ा जल पड़ आएगा सोचा भी नहीं था, इसलिए फिर चिल्ला रहे हैं ओ प्रभु, अरे खत्म बस, अब तो द्वार बंद, मौका निकल गया। अवसर को तूने क्या नहीं किया, बहुमूल्य समझा नहीं है, तूने परमेश्वर की बातों को क्या लिया है, हल्के में लिया है। अब द्वार किसने बंद किया? नूह क्या कह रहा है, द्वार मैंने बंद नहीं किया, बहुत आए होंगे दीवार, नूह के भी चाचे ताऊ बहुत आए होंगे, अरे बेटा जल्दी जल्दी कर, हमने से गलती होगी माफ कर दो, तो मालूम, अरे बस मेरे हाथ में नहीं है। तो उसने दरवाजा क्या किया, बनवाया उसी ने बंद कर दिया। एक समय आ रहा है लोग उद्धार मांगेंगे, उद्धार मिलेगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा चला जाएगा, अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा, दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, सबके माथे पर छाप होगी, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, जिसको माननेगा मानना पड़ेगा। हाँ, हुकूमत होगी 7 साल की धरती पर, महाक्लेश होगा। और फिर याद आएंगे, अरे वो बोलते थे रे कितना, और मेरी मत मारी गई रे, मैंने क्या कर दिया। अवसर को बहुमूल्य है, और बहुतों के साथ, करोड़ों करोड़ लोगों के साथ ये घटना घटने जा रही है। सच में अगर आज इस समय यीशु आ गया तो क्या होगा उनका, जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया, परमेश्वर से मेल नहीं किया, पापों की माफी नहीं पाई, अनंत जीवन नहीं पाया, पाप से छुटकारा नहीं हुआ, तो पाप के ऊपर क्या आएगा, दंड आएगा। परमेश्वर चाह कर भी क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन अगर दरवाजा बंद हो गया फिर उद्धार नहीं है। ठीक है ना। तो 3 बातें आज हमने देखी, और भी इसमें बातें हैं, हम एक ब्रेक देंगे। ठीक है ना। तो चौथी बात भी ले लें। चौथी बात भी, जिन्होंने मन फिराया या परिवर्तन हुए, लूका 3:8 एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे। चौथी बात में न केवल पश्चाताप है, जिन्होंने पश्चाताप किया, और जिन्होंने मन फिराया या परिवर्तन हो गए। 3:8 जो परिवर्तन हुए हैं। अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो अभी आपने समझना है कि मतलब जो क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। उड़ाऊ पुत्र वहीं बैठकर रो नहीं रहा, वहीं बैठकर पश्चाताप नहीं कर रहा। किस माहौल में, पुराने जीवन में उधर ही, मतलब क्या कर रहा है, परिवर्तन होकर मुड़कर आ रहा है। परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो गया उसका, पश्चाताप आ रहा है, निर्णय ले लिया कि मैं अब उस दशा में नहीं जीऊंगा, अब मैं बाप के घर में क्या करूंगा। यानी कि परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन है, ये जीवन परिवर्तन है, ये घर परिवर्तन है। शैतान के घर में से निकलकर परमेश्वर के घर आने में आ गया, शैतान के अधिकार में से निकलकर परमेश्वर के अधिकार में आ गया। ठीक है ना। तो इसलिए बपतिस्मा इतनी बड़ी चीज है मेरे भाइयों बहनों। तो जिन्होंने क्या किया, मन फिरा कर परिवर्तन हुए, उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा। तो आगे 5वां भी हमने उसमें देख लिया। 5वीं बात आती है जो संसार से अलग हुए। 6वीं बात जो पाप के लिए मर गए। ठीक है ना। और 7वीं बात क्या है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर क्या किया है, स्वीकार किया है। कौन बपतिस्मा ले सकता है, कौन? जिन्होंने हैं, वो तो सारी बातें हैं। यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु या स्वामी या मालिक और उद्धार करता कर क्या किया है, स्वीकार किया है। अपने मुंह से जिन्होंने अंगीकार किया है, तो निश्चय लिखा है वो क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे। उद्धार के लिए मापदंड है परमेश्वर का। ये बात होना क्या है, अति जरूरी है। यीशु को अपने जीवन का क्या मानना है, प्रभु कर मानना है। प्रभु का मतलब है मेरे पत्नी बच्चों से, माँ बाप भाई बहन से बढ़कर है ये।
इसके अलावा मैं और किसी को भी दंडवत नहीं। प्रभु का अर्थ इतना ऊंचा होता है, मैं इसके पीछे, ये मेरा मालिक। भले दुनिया की दृष्टि में नंगा क्रूस पर है, दुनिया ने भले त्याग दिया, थूक रहा मुंह पर, भले दुनिया इसको कुछ भी समझे, क्रूसित किया, तो भी आज भी दुनिया जो मर्जी समझे, लेकिन इस क्रूसित यीशु को, इस थूके गए यीशु को, एक बड़े चमत्कारी यीशु को नहीं, आदर पाए मतलब जिसको दुनिया सलाम करे उस यीशु को नहीं, कौन से यीशु को? जिसको मारा के कपड़े उतारेगा। हाँ, इस यीशु, मरियम के समान रोती कब्र के पास जो खड़ी है, मुझे उसकी कम से कम क्या दे दो, वो कुचली गई वो बॉडी दे दो, जिसके मुंह पर थूका है, जिसको कोड़े मारे गए, जिसके हाथे पांव में कील ठोकी है, मुझे वो बॉडी क्या, मतलब उसको ये कौन से यीशु के पीछे नहीं आ रही, वो चमत्कार वाले यीशु के पीछे। इसलिए लिखा है क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार। पौलुस कहता है हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए तो ठोकर है और अन्य जातियों के लिए जो क्या है, मूर्खता की बात है। देखो उसको पढ़ लो, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 18 में पढ़ता हूं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। मतलब कौन से यीशु का प्रचार करता था पौलुस? इस क्रूस पर चढ़ाए यीशु का प्रचार करता था। आज कौन से यीशु का प्रचार करती है दुनिया? यीशु चंगा देगा, यीशु आशीष देगा, जो 25 दिसंबर को पैदा हुआ, और आज उसके इधर वो भी पूरी तैयारी करने जा रही हूँ। उधर एक मरियम हम दिखाएंगे, एक चरनी दिखाएंगे, उसके उसमें लेटा हुआ दिखाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, कहीं तुम्हारे मन उस पवित्रता, उस सिधाई से भ्रष्ट न हो जाए। जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं शैतान तुम्हारे मन को बड़े चतुराई से क्या ना कर दे, भ्रष्ट ना कर दे, भरमा ना दे, और तुम उस पवित्रता से भ्रष्ट हो जाओ। कहीं दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, ठीक है ना? तो इधर हम देखते हैं पौलुस किस यीशु का प्रचार करता था? क्रूस पर चढ़ाए। क्योंकि क्रूस पर चढ़ाए यीशु के द्वारा ही उद्धार है। क्रूस के ऊपर आकर ही शैतान के सिर को कुचला गया। क्रूस ही वो जगह है जहां बीच का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटता है। क्रूस ही वो जगह है जहां मृत्यु और लोक के फाटक क्या कर दिए गए, तोड़ दिए, कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे। कितनी घटनाएं घट रही हैं उधर। प्रधानताओं, अधिकारों का ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला क्या किया गया, तमाशा लिखा। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा। इसलिए अति अनिवार्य एक व्यक्ति को क्रूस की गंभीरता मालूम हो। क्रूस पर चढ़ाए यीशु को खाए वो कल देखेंगे उसके बारे में, ठीक है ना? तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना? तो आज हमने ये बातें देखी हैं, ठीक है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने आज बातें देखी, हमारे लिए बपतिस्मे का मापदंड क्या है। सबसे पहली बात हमने देखी, जो विश्वास करता है, जिसकी आंखें खुल गई, और तीसरी बात जो पश्चाताप किया जिसने, चौथी बात जिसने मन फिराया, पांचवी बात जिसने परिवर्तन हो गए जो, और छठी बात हमने देखी
जो संसार और पाप के लिए जो क्या हो गए, मर गए। और अगली देखी हमने, जो यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता कर कर स्वीकार करेगा, उसी का उद्धार होगा। वो बपतिस्मा स्वर्ग स्वीकार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हम हरेक को इस क्रूस की गंभीरता को पहचानने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ तक हमारी समझ खोली, आंखें खोली, सत्य हम पर प्रकट किया प्रभु, हमारा जीवन हमें दिखाया, जाहिर किया हम पर प्रभु, तमाम बातों को, हमारे जीवन को तूने प्रकाशित किया। धन्यवाद जिन्होंने प्रभु आपको जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, जो अभी तक नहीं लिया उनको प्रभु ये सत्य को पहचानने के लिए और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धार करता करके स्वीकार करने के लिए, अपने मुंह से अंगीकार करने के लिए, विश्वास करने के लिए, मन फिराने के लिए आप सहायता करें। पवित्र आत्मा कार्य करे हृदयों में, ये वचन हर एक जीवन में काम करे। धन्यवाद के साथ पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मारनाथा।